अगर आपको नोट्स मेकिंग नहीं आई तो हो सकता है कि ये एक रोड़ा हो आपकी सक्सेस के ऊपर। अगर सब सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आप ऐसे लेयर बाय लेयर लगाएंगे ना तो बिल्कुल छत को छू जाएगा। ऐसा नहीं कि लगे स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना, ऐसा नहीं। ऐसा कन्वर्ट कर दूं कि उसको मैं बार बार पढ़ूंगा तो बार बार पढ़ने के बाद मेरी आंखों के अंदर उसकी एक इमेज बन जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे के अंदर बताऊंगा कि नोट्स मेकिंग होती क्या है। अब वो घबरा गया बच्चा कि अब मैं कैसे करूँ, ना मेरे पास नोट्स है, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ से बना रखे मैंने, इनसे ही मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स सिर्फ 7 पेजेस के हैं और इसके अंदर पूरा का पूरा वो 70 लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखे हैं। आपका माइंड सबसे पहले सेपरेट पिक्चर इसके अंदर बनाएगा। अब इसमें आपकी इमेज नहीं बनी और जो बेसिकली माइंड चाहता था उसको वैसा रॉ मटेरियल नहीं मिला एक तरह से नॉलेज फ्रेम करने का। उसको जैसा आप रॉ मटेरियल दोगे वैसा वो प्रोडक्ट बनाकर दे देगा आपको। तो चार्ट्स ज्यादा यूज करने हैं, हमें पॉइंट्स में ज्यादा लिखना है, हमें दूर दूर लिखना है थोड़ा, हमें थोड़े कलर यूज कर लेने हैं हेडिंग वेडिंग के लिए, जिससे दिमाग भी अपने हेडिंग बनाते। इतना बोरिंग लाइफ चल रहा है, उसके अंदर नोट्स भी अगर आपके बोरिंग हो गए तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना एस पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम ये समझेंगे कि नोट्स मेकिंग कैसे की जाती है। और नोट्स मेकिंग इज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपको नोट्स मेकिंग नहीं आई तो हो सकता है कि ये एक रोड़ा हो आपकी सक्सेस के ऊपर। कहीं इसी कारण तो कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये भी आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा। तो देखिए, इस क्लास के अंदर मैं आपको ओरिजिनल नोट्स बताऊंगा जो मैंने अपने बच्चों को 10 सिलेक्शन बैच के अंदर बनाकर दिए थे, राइट। और वो भी नोट्स बताऊंगा जो बच्चे बनाते हैं, उसमें क्या गलती होती है ये भी मैं आपको बिल्कुल लाइव इसके अंदर दिखाने वाला हूं। तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले इस क्लास के अंदर हम समझेंगे नोट्स मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बच्चों, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे मैं आपको अगर कुछ पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मैं उसको 3-4 तरीके से बताकर पढ़ाऊंगा, और इसके कारण बहुत सारी पीडीएफ्स का एक हीप मैं बनाकर आपको दे दूंगा। अगर वो पीडीएफ्स, अगर सब सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आप ऐसे लेयर बाय लेयर लगाएंगे ना तो बिल्कुल छत को छू जाएगा, राइट। ऐसे करके 3-4 बड़े बड़े हीप आपके पड़ जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का छत तक छूने वाला पीडीएफ। इतना तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे तो करना ही पड़ेगा ये, बट अगर आप इन पीडीएफ्स को उठाकर पढ़ने लगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहां पर नोट्स मेकिंग का क्या आ जाता है, रोल आ जाता है। नोट्स मेकिंग का रोल का मतलब यह है कि आपको इन पीडीएफ्स को स्टार्टिंग में पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पीडीएफ को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि लगे स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना, ऐसा नहीं। एक बार आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो गई तो आपको ये देखना है कि इस पीडीएफ के अंदर से मुझे नोट मेकिंग ऐसी करनी है कि ये जो 70 पन्ने हैं पीडीएफ के, इसको मैं 7 पन्नों के अंदर कन्वर्ट कर दूं। और ऐसा कन्वर्ट कर दूं कि उसको मैं बार बार पढ़ूंगा तो बार बार पढ़ने के बाद मेरी आंखों के अंदर उसकी एक इमेज बन जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, ऐसा आपको कुछ करना है कि आप अगर आंख बंद करें तो वो आपको इमेज की तरह दिखे। समझ में आ रहा है? तभी चीजें एग्जाम में जाकर याद आएगी। आमतौर पे शॉर्ट नोट्स जब भी बच्चा अपने दिमाग में सोचता है तो वो सोचता है कि छोटा लिखूं, एक ही पन्ने में सब कुछ लिख दूं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमको इस तरह से उसको लिखना है कि वो हमारे दिमाग के अंदर छप जाए और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ वैसा का वैसा उसमें उतार दिया कि एक तो 70 पन्नों की पीडीएफ है और दूसरा आपके 140 पन्नों के उन्हीं पीडीएफ के नोट्स बना दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें। तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे के अंदर बताऊंगा कि नोट्स मेकिंग होती क्या है। बट उससे पहले थोड़ी सी और बातचीत मैं आपसे करना चाहता हूं नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग। तो देखो, एक नोट्स जब आप इसको बनाते हैं तो उसको कम से कम 25 से 30 बार आपको पढ़ना पड़ता है, और 25 से 30 बार इन पीडीएफ्स को नहीं पढ़ पाओगे आप, राइट, फॉर श्योर, दैट इज टू लॉजिकल। और जब तक 25 से 30 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी वो चीज दिमाग के अंदर फिट नहीं होगी। बार बार हमें रिवाइज करना होता है, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर उन नोट्स को रिवाइज करना होता है। तो इन पीडीएफ से तो नहीं कर पाओगे, मतलब नोट्स मेकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया पर एग्जाम से 1 महीने पहले कुछ भी याद नहीं है। अब वो घबरा गया बच्चा कि अब मैं कैसे करूं, ना मेरे पास नोट्स है, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ से बना रखे हैं मैंने, इनसे ही मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और वो ही उसकी प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है। और कई बच्चों के, मैं बोल रहा हूं कई बच्चे का मतलब क्या है, मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो सही से नोट्स मेकिंग नहीं करते हैं, या फिर उनको सही से नोट्स मेकिंग करने का तरीका नहीं आता है, या ओवरऑल ही वो नोट्स नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन। देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने जहन में डालना होगा कि जब आप नोट्स मेकिंग करते हैं, खुद की हैंडराइटिंग से नोट्स बनाते हैं, तब आपको बहुत फायदा इस सेंस में हो जाएगा क्योंकि आपका दिमाग उस हैंडराइटिंग को जानता है।
उस हैंडराइटिंग को 20 साल से वो देखता आ रहा है, उसका एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है उस हैंडराइटिंग से। आपको मेरी हैंडराइटिंग पसंद नहीं आएगी, पर आपको आपकी हैंडराइटिंग पसंद आती है। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक बहुत अच्छा सा लिंक है, कनेक्शन है। तो जब भी वो उस कनेक्शन को देखे तो ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएगा, ज्यादा उससे अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। तो दैट्स वाई खुद के पर्सनल नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको बताता हूं किस तरह के नोट्स हमने बच्चों को दिए थे और बच्चे किस तरह से नोट्स बनाते हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूं जो कि मैंने अपने बच्चों को दी थी, जो कि टीचर्स देते हैं, राइट, पीडीएफ। तो ये पीडीएफ मैंने बच्चों को दी थी, पहले 2 लेक्चर की पीडीएफ है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक, जिसके अंदर मैंने बेसिकली अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ा है और बेसिकली इसके अंदर जो पढ़ाया है दैट इज पुर्तगीज का अराइवल इसके अंदर पढ़ा है। पुर्तगीज का पूरा पॉइंट हमने इसके अंदर कवर करा है। अब ये अगर आप देखोगे तो बहुत लंबी सारी पीडीएफ है। ये देखो मैं दिखा रहा हूं आपको कितनी बड़ी सारी पीडीएफ है, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है पीडीएफ भी, बट आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ी सारी यहाँ पर इस तरह से पीडीएफ आपको देखने को मिल गई। 74 पेज की पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ से ये सिर्फ 2 लेक्चर की पीडीएफ है। अब ऐसे कितने सारे लेक्चर होंगे आप ये मानकर देखो। एक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने 50 लेक्चर्स लिए हैं, तो 50 लेक्चर्स के अंदर कितनी सारी पीडीएफ हो जाएंगी इकट्ठी, ये आप सोचो। तो मतलब पीडीएफ से तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो अब हमने क्या करा था, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बच्चों को थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है बच्चों को सिखाने के लिए, हमने खुद ने इनको नोट्स बनाकर दिए। अब ये देखो ये नोट्स सिर्फ 7 पेजेस के हैं और इसके अंदर पूरा का पूरा वो 70 लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखे हैं। मैं एक बार इसको ओवरव्यू आपको दिखा देता हूं। देखिए पूरे 70 लेक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर रखे हैं, राइट। और अगर आप इन नोट्स को देखेंगे पहली नजर में अगर आपको दिख रहे हैं तो ये नोट्स एक तरह से क्या है, बहुत ही दूर दूर, देखो यहाँ पर डच स्टार्ट हो गया है ना, तो यहां तक अपन ने इसके अंदर पढ़ा है। तो ये बहुत ही आराम से बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है। कैसे कि देखो आराम से स्पेस छोड़ छोड़ के बनाए, क्योंकि आपका दिमाग जब इसको देखेगा तो वो पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाएगा। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपका माइंड सबसे पहले सेपरेट सेपरेट पिक्चर इसके अंदर बनाएगा। एक चीज देखी उसकी सेपरेट पिक्चर बना ली, एक चीज देखी उसकी सेपरेट पिक्चर बना ली, एंड सो ऑन। और फिर उन सब पिक्चरों को एक साथ कॉम्प्रिहेंड करेगा, ठीक है, एक साथ उनको लगाएगा पिक्चरों को, राइट। तब जाकर वो पूरी की पूरी एक फिल्म बनाएगा, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाएगा। तो अगर आपके इस तरह से होंगे जहां पर आपने अलग अलग तरह से देखो पेन्स भी यूज कर रखे, ज्यादा पेन नहीं कि ऐसे नहीं कि भैया तुमको बिल्कुल ही इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर पेन यूज करनी, तो पेन ही यूज करते रहोगे, सारा टाइम तो वहीं वेस्ट हो जाएगा। नोट्स देखेंगे आप तो इसके अंदर बिल्कुल खुला खुला लिख रखा है। देखो सबसे पहली बात ये समझना, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा आपको लिखना है। जैसे मैं अपने एक स्टूडेंट के नोट्स दिखाता हूँ, राइट, ये अब ये क्या दिमाग पढ़ पाएगा क्या? आप ये सोचो, ये आप ये लोग इसी तरह से बनाते हैं ना, इसको क्या दिमाग पढ़ पाएगा क्या? क्या इसको कभी भी इसको इसकी इमेज बन पाएगी क्या दिमाग के अंदर? नहीं बन पाएगी। अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग के अंदर इमेज नहीं बन पाएगी। इसने भी ये यूज करे हैं, बट आप ये देखो दिस इज द डिफरेंस। यहां पर जो आप देखेंगे तो ये नोट्स अगर इस तरह से बनेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा रहेगा, और इसके अंदर सब कुछ मैंने लिखा है, राइट। जो भी ट्रिक बताई है, जैसे मैंने जो ट्रिक बताई थी, जो भी आपके टीचर ट्रिक्स बताए, जैसे पुर्तगीज को किस तरह से, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, इसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, राइट। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, राइट। और हर एक चीज इसके अंदर कवर कर रखी है। अब ऐसा आप इसको एक लाइन में लिखें या फिर आप इसको फ्लो चार्ट बना के लिखें, तो दैट इज द डिफरेंस। हमारा माइंड जो इमेज बनाएगा वो ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंदर फ्लो चार्ट्स है ना, आप इसके अंदर पॉइंट्स यूज करोगे उसकी बनाएगा। आप इस तरह से लिखोगे तो वो बेचारा कहेगा भाई मैं इसमें इमेज कैसे बनाऊं। ये याद करने में बड़ा डिफिकल्ट आपको हो जाता है, और जनरली स्टूडेंट ऐसे ही बनाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नोट्स थे मेरे पास, पर ये सारे स्टूडेंट्स की एक ही तरह की प्रॉब्लम है। अब इसमें आपकी इमेज नहीं बनी, और जो बेसिकली माइंड चाहता था उसको वैसा रॉ मटेरियल नहीं मिला एक तरह से नॉलेज फ्रेम करने का। ये नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर है, जैसे यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, हिंदी में कुछ लिख दिया आपने, ठीक है, फिर उसको लग रहा है आप है ना इस तरह से, गामा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, राइट, वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं, तो स्टोरी की फॉर्म के अंदर, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में तो बन जाती है स्टोरी, इसकी फॉर्म के अंदर आप इसके अंदर लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे हमको इसके अंदर रखना है। थोड़ा हिंदी भी यूज कर लो, हमको समझना ही तो है नोट्स, हमको कोई चेक थोड़ी ना कराने, कोई फॉर्मल नोट्स थोड़ी ना बनाने, हमको ऐसे नोट्स बनाने जो कि हम समझ सकें, राइट। इस तरह के नोट्स में क्या प्रॉब्लम आती है समझो, इस तरह के नोट्स में यही प्रॉब्लम है कि तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के नोट्स के अंदर इमेज नहीं बना पाता दिमाग, प्लस आप इसको पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाएंगे। देखो भाई ऐसे कैसे पढ़ पाओगे आप इस नोट्स को, ठीक है।
ये ऐसे पढ़ते 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 आपने इसके अंदर लिख दिया, ये लिख दिया, ये सब चीजें आपको नहीं याद रहेगी फिर। और फिर ये देखो इतना घपचप हो रहा है, तो दिमाग के अंदर भी इसी तरह से वो इमेज जा रही है, तो दिमाग भी सोच रहा है यही इमेज है भाई। उसको तो क्या पता है, उसको जैसा आप रॉ मटेरियल दोगे वैसा वो प्रोडक्ट बनाकर दे देगा आपको। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें फ्लो चार्ट्स ज्यादा यूज करने हैं, हमें पॉइंट्स में ज्यादा लिखना है, हमें दूर दूर लिखना है थोड़ा, हमें थोड़े कलर यूज कर लेना है हेडिंग वेडिंग के लिए, जिससे दिमाग भी अपने हेडिंग बनाते, दिमाग को कलर दिखेगा तो सोचेगा यार ये कुछ इंपॉर्टेंट सी हेडिंग है, तो हेडिंग वो इसके अंदर बना ले। इसको 5 मिनट भी देख लोगे ना, इनको इस तरह के नोट्स को आप थोड़ा सा देख लोगे, जैसे एक पन्ने का नोट्स है, थोड़ी देर भी देख लोगे ना, तो ये नोट्स आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगे। आप आंख बंद करोगे तो ओपन बुक एग्जाम हो जाएगा, और 25-30 बार जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे, जो कि बहुत ईजी है, अब 70 जो स्लाइड्स हैं वो 7 पेज के अंदर कन्वर्ट होगी, दैट इज टू इजी, राइट। तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अब जैसे एक और मैंने नोट्स बना के दिए थे डीपीएसपी के, है ना, डीपीएसपी के भी बहुत अच्छे नोट्स थे, बट ये तुमको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होंगे। क्यों नहीं लग रहे अट्रैक्टिव? बिकॉज इसके अंदर मैंने थोड़े कलर वलर, अगर मैं मान लो हर एक के नीचे अंडरलाइन भी कर देता ना, तो दिस बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव नोट्स, जो कि आपका दिमाग, आपको पढ़ने की इच्छा हो उसमें। इतना बोरिंग लाइफ चल रहा है, उसके अंदर नोट्स भी अगर आपके बोरिंग हो गए तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने इस क्लास के अंदर आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं, एक स्टेप्स बताएं कुछ नोट्स मेकिंग के। ये एक सुपरफिशियल लेवल की नोट्स मेकिंग की क्लास है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा नोट्स मेकिंग कैसे करता है। ये क्लास में मैंने सिर्फ एक, आप ये समझो 25 से 30% नोट्स मेकिंग की चीजें बताई है ना, और वो भी इस तरह से बताइए कि पीडीएफ से कैसे नोट्स बनाए। अगर आपको ये जानना है कि भाई न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाए सर, हम सर और नोट्स मेकिंग के अंदर कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हमको इंप्रूव करनी चाहिए नोट्स मेकिंग के अंदर, जो 30% बताया उसको अगर आपको चाहिए कि और भी मैं इसके ऊपर क्लासेस लूं, तो आप प्लीज चैट सेक्शन के अंदर जाकर लिखें कि सर हमें और क्लासेस चाहिए, आप हमें न्यूज़पेपर वाली क्लास चाहिए, हमें ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाएं, हिस्ट्री के कैसे बनाएं, ज्योग्राफी के कैसे, ऐसे हर सब्जेक्ट्स के ऊपर हमको चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का नेचर अलग होता है, तो उसकी नोट्स मेकिंग अलग होगी। तो आप मेरे को बताएं कौन से सब्जेक्ट्स की नोट्स मेकिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इस क्लास को भी पूरा कंप्लीट क्लास में बनाओ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नोट्स मेकिंग का, वो आप चाहते हैं तो आपको चैट सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।